प्रदेश की खास खबरों के साथ। सरकार के आदेश के बाद बागेश्वर जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में राशन कार्ड जमा कराने वालों की लाइन भरने लगी है। दरअसल आपको बता दें कि सरकार द्वारा 30 जून को अपात्रों के द्वारा अपने राशन कार्ड जमा कराने के आदेश दिए गए थे, जिसके चलते जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में राशन कार्ड जमा कराने वालों की काफी लंबी लाइन लग गई। लोगों को 30 जून तक कार्ड नहीं जमा कराने पर कार्यवाही होने का डर भी सता रहा है। कई लोगों ने अपने राशन कार्ड जमा करा दिए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कार्ड जमा कराने वालों की काफी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। टोटल जनपद में राशन कार्ड 63,847 हमारे पास राशन कार्ड प्रचलित थे, जिसमें से हमने वर्तमान में 3265 राशन कार्ड जो है पात्र को हाँ और अपात्र ना को के तहत जो समर्पित योजना के अंतर्गत और निरस्तीकरण योजना के अंतर्गत जो है हमने अभी तक जो है 3265 राशन कार्ड हमने जो है सरेंडर करवाए हैं या निरस्त करवाए हैं। इसके अतिरिक्त आपको ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो गरीबी रेखा वाले कार्ड हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अंत्योदय पर फैमिली और प्राथमिक फैमिली आती हैं, जो गुलाबी कार्ड और सफ़ेद कार्ड होते हैं। 1751 कार्ड हमने अभी तक जो है निरस्त की हैं। इन 1751 कार्ड में हमारी जनपद बागेश्वर में सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक का रोस्टर जारी हुआ है और अधिकांश ग्राम पंचायतों में हमारा खुली बैठक का आयोजन हो भी चुका है। लास्ट हमारा 16 जुलाई को अंतिम खुली बैठक होगी, जिसमें हमारी सारी जो हमारे राशन कार्ड निरस्त हुए हैं गरीबी रेखा के, उसके अकॉर्डिंग हमने पात्र परिवार की जो है खुली बैठक में चयन भी कर ली गई है। उस चयन परिवारों उस चयन राशन कार्डों के अकॉर्डिंग जो है उनको हम खुली बैठक के पश्चात जो है उनके राशन कार्ड को उपलब्ध कराते हुए अंत्योदय और प्राथमिक परिवार जो हमारा सफ़ेद कार्ड और गुलाबी कार्ड योजना के तहत जो योजना का जो खाद्यान्न है। जिलाधिकारी विनीत कुमार ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बीआरओ के अधिकारियों को सड़क को दुरुस्त रखने, पर्याप्त व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वहीं प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर प्रभावितों को आपदा से हुए नुकसान के लिए जल्द आवश्यक सहयोग देने का भरोसा दिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अमित श्रीवास्तव, उप जिलाधिकारी प्रशांत वर्मा, जल निगम के अधिशासी अभियंता विकी लोनेवे सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद। फिरोजाबाद में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में दिल दहलाने वाली घटना को अंजाम देने के विरोध में सड़क पर आए। हिंदूवादी संगठन और विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने घटना का विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि कट्टरपंथी विचारधारा के लोगों पर अंकुश लगाया जाए। वहीं आपको बता दें कि उदयपुर में दिल दहलाने वाली घटना के बाद से फिरोजाबाद पुलिस ने भी कड़ी निगरानी बनाना शुरू कर दिया है। इसी मामले को लेकर फिरोजाबाद के थाना शिकोहाबाद क्षेत्र में बड़ी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात रहा। किया गया है, क्या मांग थी? आज ये जो कट्टरवादी जिहादी हैं, जिन्होंने उदयपुर में एक घटना की, एक ब्राह्मण थे, उनकी निर्मय जो हत्या की गई, उसको लेकर आज ये ज्ञापन दिया गया है। ऐसे कट्टरवादी जो मुसलमान हैं, जो हिंदुओं को इस तरीके से शिकार कर रहे हैं, उनके खिलाफ आज हमने और हमारे जो संगठन है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, दोनों ने मिलकर ज्ञापन दिया है एसडीएम साहब को। महामहिम तक ये बात पहुँचे। कलिया क्षेत्र की एक महिला व 6 साल की मासूम बच्ची के साथ गैंगरेप करने वाले आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रुड़की कोतवाली क्षेत्र की एक महिला व 6 साल की मासूम बच्ची के साथ अज्ञात लोगों ने चलती कार में गैंगरेप किया था, जिससे छोटी बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई थी। जिसके बाद पुलिस अधिकारियों ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए टीम गठित कर तलाश शुरू कर दी थी, जिस पर पुलिस द्वारा शहर की सीसीटीवी फुटेज खंगालते हुए व मुखबिर की सूचना पर आरोपियों तक पहुंचने में सफलता प्राप्त हुई है और पुलिस ने गैंगरेप करने वाले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। जैसा कि आप जानते हैं 25 तारीख को देर रात में एक महिला अपनी बच्ची के साथ मिली थी और जब उससे बातचीत की गई तो ये पता चला कि उसके साथ और उसकी बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ है। ये एक सनसनीखेज मामला था और इसमें राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी अपनी टीम यहाँ पर एक भेजी थी, फैक्ट फाइंडिंग टीम। पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती ये भी थी कि जो महिला है वो बहुत ज़्यादा बताने में सक्षम नहीं थी, उसको कुछ बोलने में भी उसको दिक्कत है और मानसिक रूप से भी वो पूरी तरह से 100% ठीक नहीं है। बच्ची तो खैर नाबालिग है ही, तो उससे तो कोई उम्मीद करना बेकार था। तो हमने जो भी एक आध बातें उसने बताई महिला ने, वहाँ से हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की और इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस,
डम डाटा और सीसीटीवी की फुटेज और साथ साथ जो हमारे मुखबिरों का जो जाल होता है, इनके द्वारा हमने लगभग 100-150 लोगों से पूछताछ करी। कम से कम 200 से ऊपर जो सीसीटीवी है वो खंगाले, दर्जनों कॉल डिटेल्स को एनालाइज किया और अंततः फिर ये घटनाक्रम निकलकर सामने आया कि एक व्यक्ति इसको बहला फुसला के अपने साथ ले गया था। उसने इसके साथ दुष्कर्म किया। जब ये हो रहा था तो एक कार वहाँ पर आके रुकती है जो कि जिसमें 4 व्यक्ति सवार थे। ये इसको अपने साथ ले जाते हैं, इसको और बच्ची को, और आगे चल के फिर वो कार में जो लोग थे वो इसके और बच्ची के साथ दुष्कर्म करते हैं। उसका जब बच्ची की ब्लीडिंग होने लगती है तो उसको रास्ते में फेंक के ये लोग अपना भाग जाते हैं। सर, कहाँ के रहने वाले आरोपी हैं ये मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के रहने वाले हैं। इस घटना में जो प्रयुक्त कार है वो भी सहारनपुर जनपद का उसका रजिस्ट्रेशन नंबर है और वो कार भी बरामद हो गई है। जो मोटरसाइकिल है वो भी बरामद हो गई है और सारे लोग पकड़ लिए गए हैं। कार से हमको कुछ फॉरेंसिक एविडेंस भी मिले हैं, जो ब्लीडिंग वगैरह के जो कुछ वो हैं उनकी भी हमने सैंपलिंग की है और उनको FSL के लिए भेजा जाए। इसमें मेरे द्वारा 25,000 और DIG रेंज महोदय के द्वारा 50,000 के नाम की। सर किस वक्त लगा सर? ये ऐसा कोई ऐसा आने जाने का कोई ऐसा मकसद नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं था और इन्होंने क्योंकि दुष्प्रवृत्तियां आदमी के दिमाग में होती हैं उस कारण इन्होंने इसको अंजाम दिया। नहीं, महिला को बहला फुसला के ले जाया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का 100 दिन का कार्यकाल पूर्ण होने पर जोशीमठ के भाजपा कार्यकर्ताओं ने नगर के मुख्य चौराहे पर आतिशबाजी कर जश्न मनाया। भाजपाइयों ने पुष्कर सिंह धामी व भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाकर मिठाइयां भी बांटी। पार्टी के वरिष्ठ नेता ऋषि सती ने कहा कि पुष्कर सिंह धामी जनता के फायर ब्रांड व चहेते नेता हैं। इन 100 दिनों में वह कई कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचा चुके हैं। जिला मुख्यालय गोपेश्वर में बनने जा रहे पूर्व सैनिक विश्राम गृह की भी उन्होंने सराहना की व इसको मुख्यमंत्री का सराहनीय कदम बताया। सबके साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पुष्कर धामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। 100 दिन का विकास समर्पण प्रयास। 100 दिन का विकास समर्पण प्रयास। 100 दिन का विकास। मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में अपनी लोकप्रियता हासिल की। उन्होंने चंपावत का जो चुनाव 93% जनता ने जो उनको मतदान करके एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री होने का जो निर्णय किया, उसके अलावा शिक्षा मित्रों का जो वेतन पहले 15,000 मिलता था उन्होंने 20,000 रुपया किया। अतिथि शिक्षकों का जो 20,000 रुपया मिलता था उसको 25,000 किया और पर्यावरण मित्रों का जो 350 रुपया उनको वेतन मिलता था उसको 500 किया। और बड़े सुखद की बात है कि आज उन्होंने जिस प्रकार से गोपेश्वर, ये जोशीमठ जिला चमोली में गोपेश्वर में एक भूतपूर्व सैनिक कल्याण बोर्ड का एक विश्राम गृह बन रहा है और जिसकी घोषणा आज उन्होंने की। बड़े सुखद की बात है। हम चमोली जिला वासी और जोशीमठ के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता और जोशीमठ की जनता बहुत खुशी व्यक्त करती है कि ऐसे डायनामिक मुख्यमंत्री को जिस प्रकार से एक विकास की सोच, उन्होंने कहा कि हमको 2025 का उत्तराखंड विकास का देखना है, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसे मुख्यमंत्री की प्रकार की योजनाएं पूरे देश में, पूरे प्रदेश में चल रही है, उसका हम साकार करेंगे और एक पर्यावरण, एक समर्पण की भावना का विकास हम इस पूरे उत्तराखंड में बयार बयाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत विशेष 100 दिन का कार्यकाल को उत्तम मानते हुए उनको बधाई देते हैं। मुजफ्फरपुर में लगातार वर्षा से कटरा में बागमती के जलस्तर में फिर वृद्धि दर्ज की गई है। पीपा पुल के अप्रोच पथ पर पानी आ जाने से लोगों को आवागमन की समस्या से जूझना पड़ रहा है। राहगीर किसी तरह पैदल ही पुल को पार कर रहे हैं। वहीं खेतों में पानी भर जाने से किसान फसलें तोड़ने लगे हैं। 36 घंटे से हो रही वर्षा से बागमती के जलस्तर में करीब 2 फीट की वृद्धि दर्ज की गई है। पीपा पुल संचालक यातायात बहाल करने को चचरी निर्माण कर आवागमन चालू रखने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसे बचाना मुश्किल हो रहा है। उधर बाढ़ की भी किसानों को चिंता सताने लगी है। साग सब्जी की अधिकतर खेती बर्बाद हो चुकी है। जो बची है उसकी सुरक्षा में किसान जुटे हुए हैं। वहीं बस अड्डा डाइवर्जन व माधोपुर मार्ग में पानी भर जाने से आवागमन बाधित हो गया, तो तिहवारा मार्ग में नाव चल रही है। डुमरी पहसोल मार्ग पर पानी चढ़ने का खतरा मंडराने लगा है। अंदामा जाने के मार्ग में भी पानी भरने से आवागमन बाधित हो गया। नदियों के बढ़ते जलस्तर को लेकर
पूर्वी अनुमंडलाधिकारी ज्ञान प्रकाश ने बताया कि नदियों में बढ़ते जलस्तर को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में है। पल पल की स्थिति के जिला प्रशासन नजर बनाए हुए है। सभी अंचलाधिकारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी को निर्देश दिए जा चुके हैं। बागमती में बढ़ते जल स्तर को लेकर जो है आम लोगों से क्या अपील करना चाह रहे हैं? पूर्वी अनुमंडल के सभी वासियों से, विशेषकर हमारा कटरा, औराई, गायघाट, मुसहरी, ये जो क्षेत्र हैं, उन लोगों की सबसे अपील यही है कि आपस में सहमति बना के ही 24 घंटा के रोस्टर के अनुसार अपना रात में भी, विशेषकर दिन में तो सब कोई अलर्ट मोड में रहता है, रात में भी अपना रोस्टर बना के सभी जनप्रतिनिधियों से यह मेरा नम्र निवेदन है कि रात में भी रोस्टर बना के और जो भी सेंसिटिव क्षेत्र है, सेंसिटिव जगह है, वहाँ रत जगह जरूर करें। अगर कोई भी सूचना प्राप्त होती है तो ग्रामवासियों से ही अपील है कि जो उनके बगल में जो ऊंचे शरणस्थली हैं वहाँ अविलंब पहुँच जाए और तत्काल थाना को, अंचलाधिकारी को, BDO को या अनुमंडल पदाधिकारी, हम लोग का कंट्रोल रूम 24 घंटा कार्यरत है, वहाँ सूचना दें कि तुरंत अविलंब हम लोग कार्रवाई कर सकें। हर एक हाल में हम लोग को जान को बचाना है और इसलिए अलर्ट मोड में भी रहने की आवश्यकता है। जैसे ही सूचना प्राप्त होती है तुरंत ऊंचे शरणस्थल पर चले जाना है। वो हमारा विद्यालय हो सकता है, आंगनबाड़ी के तौर, कोई भी जो सार्वजनिक जगह है, सार्वजनिक जगह अगर नहीं भी है, प्राइवेट जगह ही है, ऊंचे शरणस्थली है, तो सबसे पहले वहाँ सुरक्षित पहुँच जाना है। उसके बाद इन्फॉर्मेशन मिलेगा, तत्काल हम लोग राहत सामग्री और जो भी व्यवस्था है उसको व्यवस्था करेंगे। बिजनौर में हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा उदयपुर घटना को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। वहीं कई तरह के नारे लगाते हुए हिंदू जागरण मंच ने बिजनौर कलेक्ट्रेट में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। तो इसी के साथ साथ उन्होंने जिहाद का पुतला भी फूका। वहीं कुछ आपत्तिजनक नारे भी लगाए गए। हिंदू जागरण मंच द्वारा नुपुर शर्मा का समर्थन करते हुए उदयपुर जैसी घटना को अंजाम देने वाले लोगों को चेतावनी भी दी गई और कहा गया कि हिंदू जागरण मंच ऐसे लोगों से स्वयं लड़ने को तैयार है और उनका जवाब भी दिया जाएगा। कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम चमोली के द्वारा बड़ा गांव के सारे किसानों को कई प्रकार की जानकारियां दी गई। आपको बता दें कि कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक आज बड़ा गांव पहुंचे और कृषि वैज्ञानिकों ने बड़ा गांव के स्थानीय किसानों को उनकी फसलों को किस प्रकार से कीड़ों से बचाना है और किस प्रकार से दवाइयों का छिड़काव उन्हें करना है और साथ में किस प्रकार का खाद उन्हें अपने खेतों में उपयोग में लाना है, ऐसी तमाम प्रकार की जानकारियां कृषि वैज्ञानिकों ने बड़ा गांव के स्थानीय किसानों को बताई। वहीं आपको बता दें कि बड़ा गांव में पहली बार कृषि वैज्ञानिक पहुंचे, जिसको लेकर स्थानीय किसानों में काफी खुशी का माहौल बना हुआ था। स्थानीय किसानों ने कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम में पहुंचे हुए वैज्ञानिकों का अपने गांव में पहुंचने पर आभार और बधाइयां दी। बड़ा गांव में 12 महीने सब्जी की पैदावार होती है और यहाँ के अधिकांश लोग खेती किसानी पर निर्भर रहते हैं। बड़ी बात तो यह है कि इस बार बड़ा गांव में आलू की फसल पूरी तरह से चौपट है, जिसको लेकर यहाँ के अधिकांश किसान काफी परेशान भी हैं। कई किसानों का कहना है कि उन्हें समय समय पर दवाइयाँ उपलब्ध नहीं हो पाई, जिस कारण उनकी आलू की फसल पर काफी खासा असर देखने को मिला। इसमें हम क्या करते हैं? बजरंग दल हरिद्वार द्वारा शंकर आश्रम चौराहे से रानीपुर मोड़ तक आक्रोश यात्रा निकालने के बाद रानीपुर मोड़ पर इस्लामिक जिहाद का पुतला दहन किया गया। इस दौरान बजरंग दल के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने उदयपुर में हुए कन्हैया हत्याकांड पर गहरा रोष प्रकट किया और इस्लामिक जिहाद व हत्यारों के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर बजरंग दल के प्रांत संयोजक अनुज वालिया ने कहा कि वर्तमान में पूरा देश इस्लामिक जिहाद से त्रस्त है। कन्हैया की गर्दन काटकर वीडियो वायरल कर देश की समन्वयता को खराब करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। अंदर कर रहे हैं, उसका जवाब अगर उसी भाषा में हिंदू देने लगा तो मुसलमान को सिर छुपाने के लिए भारत में जगह नहीं मिलने वाली।